कि वास्तव में वो हर समय हर क्षण हमसे आशा रखता है कि हम उसके सत्य का प्रमाण दे सकें, उसके सत्य का परिचय दे सकें। वो सनातन परमेश्वर जो आदि से गुप्त था, जिसके अनदेखे गुण थे, जिसकी जानकारी हर एक एक मनुष्य के हृदय में है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे चोर उचक्का हो चाहे भला काम करने वाला हो, हर एक एक मनुष्य के पास ये जानकारी है कि वो प्रेम है, वो दया है, वो क्षमा है, वो करुणा है, वो तरस है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि परमात्मा सत्य है कि असत्य, वो आपको तुरंत प्रत्युत्तर देगा कि वो क्या है, सत्य। सत्य है। वो परमात्मा ज्योति है कि अंधकार, वो आपको तुरंत प्रत्युत्तर देगा, ज्योति है। वो परमात्मा प्रेम हो सकता है या बैर, वो प्रत्युत्तर तुरंत देगा, क्या हो सकता है, प्रेम। प्रेम। और सबसे मुख्य बात यह है और चौंकाने वाला विषय है कि इसकी शिक्षा आपको कहीं दी, कहीं इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती, ना माता पिता बचपन से सिखाते। तो कैसे ये जानकारी मनुष्य के भीतर पाई जाती है? कैसे ये जानकारी मनुष्य के भीतर है? कैसे भीतर है ये? हमारे हिंदू शास्त्र में भी कई सुंदर लिखा है, जो श्लोक ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात जो ओम रूप वाला है, जो धीमहि है, जो धियो है, जो ना है, जो ये उसके गुण है। प्रचोदयात् का मतलब होता है ढूंढो, ऐसे गुण वाले परमात्मा को ढूंढो। समझ आया? जिसके पास ये गुण विराजमान है वही परमेश्वर है। समझ आ रहा है मेरे को? और इसलिए परमेश्वर ने पहले ही मनुष्य जाति के भीतर ये जानकारी दे दी, या यूं कहें एड्रेस दे दिया है। जब मनुष्य बड़ा हो तो इसी एड्रेस को लेकर ढूंढे, बताओ ये एड्रेस कहाँ है, बताओ ये एड्रेस कहाँ है। आज बहुत से लोग गलत एड्रेस में हैं, समझ आ रहा है? गलत एड्रेस में है। क्यों गलत एड्रेस में है? क्योंकि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य ने क्या कर दिया, नाशवान चीजों में, नाशवान मनुष्यों को दे दिया। आज मनुष्यों के आगे दंडवत करके मनुष्य को ईश्वर करके लोग ग्रहण, क्या उस मनुष्य में प्रेम दया क्षमा करुणा पाया जाता है? आज मनुष्यों ने चौपाए जानवरों को उसकी महिमा दे दी। क्या चौपाए जानवर में वो गुण पाए जाते हैं? आज मनुष्य ने रेंगने वाले जंतुओं को वो महिमा, आकाश के पक्षियों को महिमा दे दी। क्या वो गुण उसमें पाए जाते हैं? नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसको ढूंढो, जब तक ना मिले उसको ढूंढो। परंतु मनुष्य ढूंढ रहा है किसी और प्रकार से, कोई कर्मों के माध्यम से, कोई दान दक्षिणा के माध्यम से, कोई किसी और उपाय से करने का प्रयास। पर हमारे ही शास्त्र में लिखा है यजंतो शास्त्राणि भजंतो देवा न कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तो देवता। अर्थात ना शास्त्रों के पढ़ने से, ना किसी पूजा और पाठ से, ना किसी राजा के या किसी मनुष्य के नाम के उच्चारण मात्र से मोक्ष हो सकता है, जब तक परमात्मा का बोध या स्पर्श एक मनुष्य के जीवन में ना हो जाए। मोक्ष के लिए परमात्मा का स्पर्श होना जरूरी है, मेल होना जरूरी है। समझ आ रहा है? उसका मेल होना जरूरी है एक मनुष्य के साथ, और तभी मोक्ष संभव है, अन्यथा मोक्ष को दूर है। आज मनुष्य उसी कर्म के द्वारा ढूंढ रहे हैं। समझ आ रहा है? आज मनुष्य चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि ईसाई भी कर्मों में फंस गया। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? ना चक्षुषा गृहते नापि वाचा नान्य देवे तपसा करुणावा।
अर्थात जिस परमात्मा का दर्शन ये नेत्र, ये चक्षु नहीं कर सकती, वो किसी कर्म या यज्ञ विधि के द्वारा प्राप्त नहीं होता। ये ऋषि मुनियों का अनुभव था। तब उन्होंने लिख दिया कि यज्ञ विधि, क्योंकि वो तो यज्ञ करते थे सैकड़ों वर्ष। क्या करते थे? सैकड़ों वर्ष यज्ञ करते थे। और यज्ञ के द्वारा जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन लोगों ने अपने अनुभव को लिखा। और जब सैकड़ों वर्ष यज्ञ और तप के द्वारा भी असत्य और मिथ्या और प्रलोभन से छूट नहीं पाए, तो तब उन्होंने कहा ओम अस्तु मां सत्य में, अर्थात हे ओम रूपी शब्द परमात्मा, हम असत्य में हमें सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे शब्द परमात्मा, हम तमस अर्थात पाप के बंधन में हमें ज्योति की ओर ले चलिए। मृत्युर्मामृतम गमय, अर्थात हम मृत्यु के बंधन में पड़े हैं, हमें शाश्वत जीवन की ओर ले चलिए। ऋषि मुनि क्या पाप करते थे? आज मनुष्य को पापी बोले तो बोलेगा कैसे बात करता है। ऋषि मुनि क्या पाप कर रहे थे? सैकड़ों वर्ष तो यज्ञ में, उतनी तो हमारी आयु भी नहीं है जितना वो यज्ञ में बिता देते थे समय और वर्ष, तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा वेदों में ये सारा विषय लिख दिया। समझ आ रहा है? विवेक चूड़ामणि में लिख दिया, वेदों में लिख दिया, उपनिषदों में लिख दिया, सारे विश्व में अपने अनुभव को लिख दिया। और जिसके पास जो गायत्री मंत्र है, ऐसे गुण हैं जिस ईश्वर के पास, समझ लेना वही है, समझ लेना वही है। पर परमात्मा तो आत्मा है। परमात्मा तो आत्मा कैसे देखा जाए? उस शब्द रूपी परमात्मा को कैसे देखा जाए? वो सुना तो जाता है पर दिखता नहीं है। जिसे हमारा शास्त्र भी कहता है शब्दाक्षरा परम ब्रह्म, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही परमात्मा है। वो शब्द दिखता नहीं है, वो बस सुनाई। समझा? इसलिए व्यवस्था विवरण में भी लिखा है सावधान, जब तुमने होरे पर्वत पर मूसा ने परमेश्वर से बात की तो उसका रूप दिखाई नहीं पड़ा था, खाली सुन रहे थे। आग में से वो ध्वनि, वो शब्द सुनाई दी। समझ आ रहा है? वो दिखाई नहीं देता। तो फिर कैसे ढूंढे मानव जाति? जब वो दिखाई देता ही नहीं तो ढूंढे कैसे फिर? क्योंकि वो परमात्मा है। कौन है वो? परमात्मा है। और आत्मा कभी दिखाई देती है? नहीं देती। तो कैसे देखें फिर उसको? जो शब्द है, जिसका गीत राम भी करते थे, गाते थे, वाग वह ब्रह्म। वाग अर्थात होता है शब्द। उस शब्दों ब्रह्म का, शब्दाक्षरा परम ब्रह्म का गीत गाते थे। वो वाग का शब्द था। समझ रहे मेरे प्रिय? शब्द सुनाई तो देता है पर दिखाई नहीं देता। तो कैसे जाने फिर वो गुण है किसके पास? वो गुण है किसके पास, कैसे जाने? मैं कुछ और विषय बताने वाला था, सच में मैं यहां देख रहा था कुछ दूसरा विषय था। कैसे जाने उस शब्द को? और हमारे उस शास्त्र के अनुसार यह वचन पूरा हुआ कि सर्व पाप परिहारो रक्तम प्रोक्षणम वश्यम तद रक्तम परमात्मे नमः पुण्य दानम बलियागम। अर्थात ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के द्वारा लिखा कि समस्त प्राणियों के पापों के विमोचन के लिए एक पवित्र रक्त की आवश्यकता है, और उस पवित्र रक्त को उस परमात्मा ने अपने ही पुण्य बलिदान के द्वारा संभव किया, लहू का उपाय किया, ताकि जो कोई उस लहू को देखकर प्रायश्चित करे वो नाश न हो। तो परमात्मा की तो देह है नहीं, तो लहू किस में उपाय होगा? फिर हम कैसे जाने पृथ्वी के ऊपर की बलिदान कौन हुआ?
पापों के लिए किसका बलिदान हुआ, कैसे जानेंगे? समझ आना मेरे प्रियो? इसलिए ये जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है कि सत्य परमात्मा कौन है। हमने भी जांचा हमारे शास्त्रों में ये कौन है, हमने भी ढूंढा हमारे शास्त्रों में कौन है। हमको किसी ने ईसाई नहीं बनाया, हमको किसी ने ईसाइयत का प्रचार नहीं किया, हमने स्वयं ही ढूंढा और परमात्मा को प्राप्त किया और हम जान गए कि वो कौन है। समझ आ रहा है? हमने सारे शास्त्र पढ़े, अंत में बाइबल भी पढ़ा और वहां लिखा था यूहन्ना 1:14 में, पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर पढ़िए उसको। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई, और वचन देहधारी हुआ, देहधारी हुआ, देह को धारण कर दिया। वचन अर्थात शब्द, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? वर्ड। वर्ड अर्थात शब्द, वो शब्द ने देह को धारण कर लिया। जब एक एक पे पढ़ेंगे कि परमेश्वर ही वचन था, अर्थात शब्द था, और वही शब्द पूरे ब्रह्मांड में आज तक गूंज रही है। साइंस ने इस बात का पता लगा लिया है कि वो शब्द गूंज रहा है, और वही शब्द रूपी परमात्मा ने देह को धारण किया। इसको धारण किया, देह को धारण किया और देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। बीच अर्थात हमारे बीच अर्थात रायपुर में, पृथ्वी के सेंटर में आया, सेंटर ऑफ वर्ल्ड। समझ आ रहा है? किसी भी कम्युनिकेशंस को ऑपरेट करने के लिए, चलायमान करने के लिए एक केंद्र बिंदु की आवश्यकता होती है। रायपुर में एयरटेल है, आइडिया है, जितने कम्युनिकेशंस है सबका एक सेंटर है, एक केंद्र है, और पूरे भारत को भी चलायमान करने के लिए एक केंद्र है। कौन है? दिल्ली। ये यहाँ के रूल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के रूल है। चलायमान करने के लिए केंद्र बिंदु होता है। तो जिस परमात्मा ने नियम दिए केंद्र बिंदु के, क्या वो नहीं आएगा केंद्र बिंदु में? आएगा। इसलिए वहां लिखा है कि हमारे बीच में डेरा क्या, और वो बीच अभी जितने लोग मोबाइल पकड़े सर्च कर सकते हैं। यरूशलेम का बैतलहम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जब चारों दिशाएं दिखाएंगे तो बीच का सेंटर जो वो बैतलहम में है। अभी सर्च करेंगे गूगल में मिल जाएगा, वो सेंटर ऑफ वर्ल्ड है। समझ आ रहा है? इसलिए वो बीच में आया। अगर वो मध्य, वो सेंटर, वो केंद्र भारत में पड़ता तो वो भारत में आता। यदि वो श्रीलंका में पड़ता तो वो श्रीलंका में आता। वो जिस देश में पड़ता उस देश में आता, और वो हर देश में रहता, उसका नाम यीशु पड़ता, क्योंकि यीशु अर्थपूर्ण नाम है। जैसे प्रकाश, ठीक है, जगदीश, जगत का ईश को क्या कहते हैं? ये नाम अर्थपूर्ण है। वैसे पहले जितने नाम दिए जाते थे वो अर्थपूर्ण नाम दिए जाते थे, और इसलिए यीशु नाम भी अर्थपूर्ण था। और याद रखें, यीशु बाइबल का नाम नहीं है। इसलिए जब शास्त्री फरीसी सुने ये कैसा आदमी यीशु नाम का, ये कहां से आ गया, हमने आज तक ऐसा नाम, इसलिए बोरा गए, क्योंकि उस नाम का अर्थ था छुड़ाने वाला या उद्धार करने वाला।
समझ आ रहा है? छुड़ाने वाला या उद्धार करने वाला। और धन्यवाद देते हैं और बहुत गर्व करते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में जिसमें पहले नाम आ गया, बाइबल से पहले, ईश मूर्ति हदि प्राप्त नित्य शुद्ध शिवकरी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठिता अहम कुमारी गर्भस्य संभवम। अर्थात जिस परमात्मा का दर्शन सनातन कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, वो मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया है, और जब मैं आऊंगा तो एक कुंवारी के गर्भ से संभव होगा। समझाना मेरे, इसलिए वो कुंवारी के गर्भ में आया, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया। परमात्मा के अंश, वो बीज जो उसके पेट में गए, गर्भ में गए, अर्थात वचन, वो देहधारी हुआ, वो वचन गर्भ धारण किया और वो वचन जन्मा, अर्थात परमात्मा स्वयं। क्योंकि लहू का उपाय करना था मनुष्य जाति के लिए, लहू के उपाय के लिए देह की आवश्यकता है। समझ आ रहा है? और इसलिए परमात्मा ने देह को धारण किया, इसलिए परमात्मा ने देह धारण, और वो वचन देहधारी हुआ। उस देह का नाम पड़ा यीशु। किसका नाम? उस मनुष्य का नाम नहीं था, उस देह का नाम था यीशु, अर्थात छुड़ाने वाला। और जब आप पत्ती में पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो यूनानी नाम था, अन्य जातीय नाम था, बिब्लिकल नाम नहीं था वो। इसलिए शास्त्री फरीसी उसको क्रूस पर चढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं था इस नाम का है कोई। बाइबल में तो इमानुएल दिया है, ये तो यीशु बता रहा है। समझ आ रहा है? वो ईसा मसीह नाम प्रतिष्ठित किया गया है। क्या किया गया है? प्रतिष्ठित। किसी भी वस्तु को या किसी भी विषय को पुराने समय में जब प्रतिष्ठित किया जाता था या उसे वैल्यूएबल किया जाता था या मूल्यवान किया जाता था, तो पहले उसको प्रतिष्ठान के द्वारा संपूर्ण किया जाता था। जैसे हमारे हिंदू में रिवाज में यह है कि घर उद्घाटन, तो उसके लिए प्रतिष्ठान होता है, यज्ञ होता है कि नहीं? वैसे पुराने समय में आदि से चला आ रहा है, इसलिए वहां लिखा है ईसा मसीह नाम प्रतिष्ठित किया गया। प्रतिष्ठान के द्वारा, यज्ञों के द्वारा उसको प्रतिष्ठित किया गया है उस नाम को। वो परमात्मा का नाम था और वो देह को धारण किया, और जब देहधारी हो गया तो हमारे बीच में डेरा किया, अर्थात यरूशलेम का बैतलहम। एक समय मेरे को भी लगता था ये ईसाइयों का ईश्वर है, एक समय मुझे भी लगता था ये इजरायली देश का है, परंतु जब मैंने अपने ही शास्त्र को छाना तब मुझे समझ आया वो इजराइल का ईश्वर नहीं है, वो एक जगत का है। दुर्भाग्यता ये है कि वो केंद्र बिंदु इजराइल पर गया। यदि वो भारत देश होता तो यहाँ आ जाता। समझ आ रहा मेरे प्रियो? इसलिए उस वचन को देह धारण करना पड़ा, देहधारी हो गया। देह क्यों धारण किया, इसका सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी के ऊपर आदि से, अच्छा वो परमात्मा कैसा है पहले उसको पढ़ लीजिए। रोमियो रोमियो 8 आप लोग को स्मरण है वचन, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और पहिलौठा ठहरा करके है। कुलसियों, हाँ हमारे भाइयों को याद है, ऐसे मदद कीजिएगा। कुलसियों 1:15 पढ़िए। पढ़िए नहीं, जिसके पास माइक हो वही पढ़िए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप मीन्स इमेज। समझ आ रहा है?
इमेज है। इसलिए जब कोई पुत्र किसी पिता के नाम को खराब करता है तो क्या बोलता है? मेरा इमेज खराब कर दिया तुमने। इमेज मतलब मेरी छवि खराब कर दिया, मेरा प्रतिरूप खराब कर दिया, कि लोग कहेंगे फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है, देखो ऐसा करता है। समझ आ रहा है? प्रतिरूप मतलब इमेज होता है, उसकी छवि होता है, पिता की छवि। वो अदृश्य परमेश्वर की छवि था, तो छवि शरीर में नहीं था। छवि क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर है, परमात्मा है, वो आत्मा है, उसकी क्या रूप हो सकती है? जिसे निराकार कहते हैं, उसका कोई आकार, अदृश्य परमात्मा है। तो अदृश्य परमात्मा का प्रतिरूप जो था वो देह नहीं था। देह तो मात्र केवल शब्द के कारण बनी हुई थी, जैसे हम मिट्टी से बने, वो देह शब्द से बनी हुई थी। और प्रतिरूप जो था वो उसके भीतर पाई जाने वाली आत्मा थी। समझ आ रहा है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप देह नहीं था, वो आत्मा थी, और वो अदृश्य परमात्मा था। उसको देह धारण इसलिए करना पड़ा मेरे प्रियो। अब रोमियो निकालिए 1 अध्याय, उसका 18 पद से पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, परमेश्वर का कोप, उसका क्रोध उन मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो जाता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य क्या है आगे? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का वो ज्ञान, सत्य क्या है बता रहा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान अर्थात परमात्मा के बारे में जानकारी, उसका नॉलेज। आगे, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। सत्य यह है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान अर्थात बारे में जानकारी हर एक मनुष्य के मन में प्रकट है, सबके मन में मालूम है। इसलिए तो मैं बताया, चाहे ऊंचे आदमी को पूछो, चाहे नीचे आदमी को, चाहे धनी, चाहे गरीब, चाहे लाचार, चाहे सक्षम व्यक्ति हो, सबका एक ही उत्तर होगा, वो सत्य है। सबका एक ही प्रत्युत्तर होगा, वो ज्योति है। सबका एक ही प्रत्युत्तर होगा, वो प्रेम है, वो दया है, वो क्षमा। ये जानकारी सबके पास है। इसी को बोल रहा है, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। समझ आ रहा है? अर्थात परमेश्वर के सनातन गुण या परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में जो प्रकट है, ये सत्य है। परंतु इस मन में पाए जाने वाले इस गुण को जान तो लिया मनुष्य की, बताने तो लग गया कि वो प्रेम है, दया है, क्षमा है, परंतु ढूंढा उस गुण वाले ईश्वर को नहीं ढूंढा जो उसके हृदय में पाया जा रहा है। वो क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि परमात्मा ने अपने अंश को मनुष्य के भीतर दिया है, जिसे आत्मा कहते हैं। इसलिए उसी आत्मा में वो ज्ञान है। इसलिए मनुष्य इस विषय के लिए चैतन्य तो है कि वो प्रेम है, वो दया है, वो क्षमा है, परंतु ढूंढ नहीं है। धन्य है वे जिनको बिना खोजे मिल गया। समझ आ रहा है? ये परमेश्वर के बारे में जानकारी आगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट कि जब ये पैदा हो और जब ये पले और बढ़े और विवेक को प्राप्त करें, तो मुझको ढूंढे, अपने सृजनहार को। परंतु मनुष्य ने ढूंढा नहीं और भटक गया। क्या हो गया? मनुष्य ढूंढा नहीं और भटक गया। कब से भटका है मनुष्य? जन्म से भटका है। कब से? जन्म से भटका है मनुष्य। और भटकने के कारण यशायाह 53:6 में लिखा है, सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया। क्या लिया?
अपना अपना मार्ग लिया और उसी मार्ग ने उसको भटका दिया। जिस भी कौम और जिस भी पंथ का मानने वाला मनुष्य है, एक बालक जब वो पैदा हुआ किसी घराने में, जो हम 4 कौम को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पैदा हुआ और जैसे पला और बढ़ा, वो अपने माता पिता को जैसा करते हुए देखा वो वैसा जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या ये मेरा सृष्टिकर्ता है। उसी प्रकार एक मुस्लिम बालक, उसी प्रकार एक सिख बालक, उसी प्रकार एक ईसाई बालक पले और बड़े, पर जैसे बड़े हुए, जैसे माता पिता को करते हुए देखे वैसे ही करने लग गए। खोजने का प्रयास नहीं किया कि जो जानकारी मेरे पास है, जो ज्ञान, जो नॉलेज है कि वो प्रेम है, वो दया है, वो क्षमा है, ये कौन है, नहीं ढूंढे। इसी मार्ग ने मनुष्य को भटका दिया मेरे प्रियो, समझ रहे हैं? इसी मार्ग ने मनुष्य को भटका दिया और इसी भटकाव के कारण मनुष्य सारा काम तो कर रहा है, परंतु वो ऐसा विषय जिसके लिए परमात्मा का बलिदान होना था, अर्थात पाप से छुटकारा, वो आज तक नहीं दिखाई दे रहा है किसी कौम, किसी पंथ में। वो आज तक मन में विचार पाल के रखा था, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, लालच, व्यभिचार, बुरी बुरी बातें, इससे छुटकारा नहीं हो पाया। सारे कौम, सारे पंथ ने कर्मों में फंसा दिया। किसमें? इसी को तो हमारा शास्त्र पहले कह रहा था, कर्मों के द्वारा वो प्राप्त नहीं होगा। सबने कर्म किया, समझ आ रहा है? जितने कौम, जितने पंथ का निर्माण किया गया मनुष्य के द्वारा, जिन्होंने अपना अपना मार्ग लिया, वही मार्ग उसको भटका दिया, क्योंकि वो कर्मों में आके फंस गया। और पुराने समय में भी जब शास्त्री फरीसी परमेश्वर को ढूंढना चाह रहे थे, उनको नहीं मिला। रोमियो में लिखा है 9 अध्याय में, पढ़िए उसको। उस पर 31 पर, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, ये परमेश्वर की जाति है ना, जिसको लोग समझते हैं इजरायलियों को ईश्वर, इजरायली को ईश्वर, उनको भी नहीं मिला। वो आगे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए इजरायली भी। क्यों? किस लिए? किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। किससे खोज कर रहे थे वो लोग भी? समझ आ रहा है? इसलिए हमने ईसाई भी नाम लिया है कि वो भी कर्मों में आके फंस गए, इसलिए उनको भी परमात्मा मिला नहीं। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि सारे कौम, सारे पंथ, सारे मार्ग मनुष्य को कर्म करना सिखाते हैं। कर्म करो फल की चिंता, बाइबल में लिखा है कि बुरा पेड़ अच्छा फल। यदि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मैं स्वयं परमात्मा हूं। फिर समझ आ रहा है? परंतु मैं नहीं कर सकता, मिट्टी नहीं कर सकती, क्योंकि ये भूमि से, श्रापित भूमि से बनी है, इसलिए मिट्टी के पास कुछ नहीं। परंतु आज कर्म करने का प्रयास कर रही है मानव जाति, इस कर्म कांड से छुटकारा नहीं है मेरे प्रियो। समझ आ रहा है? इसलिए सब के सब कर्मों से ढूंढ रहा, और बचपन से भटका है मनुष्य, और उसी भटकाव ने उसको अंधा बना दिया है। इसलिए वो मार्ग को ठीक तो जान रहा है, परंतु एक ऐसे स्वभाव से जो मनुष्य को नित्य बिगाड़ रही है, अर्थात पाप का स्वभाव, उससे छुटकारा। जबकि परमात्मा का बलिदान क्यों होना था? जो हमने श्लोक पढ़ा, तदनंतर परमात्मा पुनर्दानम बलियागम, क्योंकि पापों के छुटकारे के लिए या उसके विमोचन के लिए लहू चाहिए थी। पर आज तक कोई कौम, कोई पंथ उससे छुटकारा दे नहीं पाए, क्योंकि नियम ही नहीं पता कि छुटकारे का क्या नियम है। ऋषि मुनि परेशान थे, इसलिए उन्होंने कहा, परो अपे ही मनसा पाप किम सस्तानी संससी परि मन तो कामे, अर्थात मेरे मन में बसने वाले हे पाप, तुम
मुझे क्यों बार बार पतन के लिए उकसाता है, क्यों बार बार बुरी सम्मति देता है कि मैं ये पाप रूपी कर्म करूं। ये उल्टा उकसाता है। क्या करता है? क्रोध तो मानो हमारा गहना है। क्या है? गहना है, पल पल में क्रोध करता है मनुष्य। समझ रहे? और इसलिए जब मनुष्य जाति उसके गुण की जानकारी को जानने के बावजूद भी मनुष्य जाति ढूंढ नहीं रही थी, और उल्टा क्या किए? रोमे जो पढ़ रहे थे 19-20 से पढ़िए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर पर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। ठीक है, जगत की सृष्टि से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। काम क्या था? उसने पृथ्वी बनाई। काम क्या था? उसने आकाश बनाए। काम क्या था? उसने तारागण बनाए। काम क्या था? उसने आकाश की सेनाएं बनाई। इसलिए लिखा है जगत की उत्पत्ति से उसके काम देखने में आते हैं। हम जान तो रहे किसी ने तो बनाया है, पर मनुष्य जाति ढूंढ नहीं रहा है उसको। जान तो रहा है कि सूर्य को कोई तो बनाया है। उसने अपने काम को भी प्रकट कर दिया कि मैं ही बनाया हूं। जगत की उत्पत्ति से मेरे काम देखने में आते हैं। और अन्य देखे गुण, परंतु मनुष्य उस गुण रूपी परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि वो अदृश्य है। क्या है वो? कैसे पकड़ेगा, कैसे पाएगा मनुष्य? इसलिए मनुष्य जाति को कुछ समझ नहीं आया परमात्मा कैसा होगा। और इसलिए क्या किया मनुष्य ने? यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हाँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। इस कारण कि इस गुण की जानकारी रखने के बाद भी मनुष्य उसकी योग्य बढ़ाई नहीं किया या ढूंढा नहीं। आगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परंतु व्यर्थ विचार, फालतू बातें सोचने लग गए। क्या सोचे? आगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आगे, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख, वे बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की, और उस अविनाशी परमात्मा परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य को दे दिया। और पक्षियों और चौपाए जानवर और रहने वाले जंतुओं को मूर्ख की समानता में बदल डाला। समझ आ रहा है? मनुष्य बिगड़ गया। भटकने के कारण ये गुण दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मनुष्य ने रूप बना दिया ताकि रूप की उपासना करें, ताकि सृष्टि की उपासना करें। परमेश्वर को जानना नहीं चाहा और सृष्टि की उपासना के लिए है। वृक्ष परमात्मा की सृष्टि है, ना कि परमात्मा। आज मनुष्य वृक्ष को पूज रहा है। पक्षी परमात्मा की सृष्टि है, ना कि परमात्मा। मनुष्य पक्षी को पूज रहा है। रहने वाले जंतु परमात्मा की सृष्टि है, ना कि परमात्मा। आज उसको पूज रहा है। मनुष्य परमात्मा की सृष्टि है, ना कि परमात्मा। आज सारे मनुष्य ईश्वर बन बैठे हैं। समझ आ रहा है? और उन्हीं को ईश्वर मान के उन्हीं के चरणों में जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु तो भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन में 14:25 में क्या लिखा है? पढ़िए। सच्चा साक्षी 14:25 या 14:12 है। हाँ, 12 ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक तो जान पड़ रहा है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? जो मनुष्य ने मार्ग पकड़ा है वो मनुष्य ठीक तो जान पड़ रहा है, परंतु उसका अंत मृत्यु अर्थात अधोलोक की पीड़ा है, क्योंकि वो मार्ग उनको कर्म में तब्दील कर दिए। कर्म करना सिखा रही है, मार्ग कर्म में पढ़ना सिखा रही है, पर पाप से छुटकारे की विधि। और लिखा है पापो फलम नरकादिवास्ति, अर्थात पाप का फल अंततः मृत्यु है या नरक है। इसलिए वो मार्ग ठीक तो लग रहा है उनको, पर उसका अंत वही अधोलोक ही है, क्योंकि पापों से छुटकारे का नियम नहीं जाने। क्योंकि पाप से छुटकारा तो उस लहू के प्रायश्चित से होगा। परंतु आज लोगों ने महिमा इधर
मनुष्यों को, पक्षियों को, रेंगने वाले जंतुओं को, पर लहू देने वाले परमात्मा की ओर कोई नहीं पुकारा, इसलिए छुटकारा नहीं है। समझा ना? इसलिए मनुष्य बिगड़ गए मेरे प्रियो, ये मार्ग ठीक तो जान पड़ेगा। और जब वो अनदेखा गुण परमेश्वर आदि से प्रयास कर रहे थे कि जाने 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 जाने, मनुष्य जाते नहीं जान पाए। इसलिए परमात्मा को देह धारण करना पड़ा ताकि उस गुण को प्रकट कर सके, जो गुण मनुष्य के भीतर जानकारी है जिसकी, और उसी गुण को प्रकट करने के लिए उसने देह को धारण किया। इसलिए यूहन्ना में लिखा 1:18 में कि परमेश्वर को कभी किसी ने, पर इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था, उसने उसको प्रकट कर दिया। क्या प्रकट किया? उस अनदेखे गुण को प्रकट कर दिया। उसने प्रेम का प्रमाण दे दिया, जिस प्रेम की जानकारी तुम्हारे भीतर है। देखो, मैं प्रेम करता हूं कि मैं अपना प्राण देता हूं। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, वो सत्य, वो ज्योति, वो दया, वो क्षमा और वो करुणा रूपी परमात्मा है। देखो, मैं उस गुण को लेकर मैं प्रकट करता हूं कि परमात्मा को देख नहीं सकते, परंतु जिसने मुझे देख लिया उसने परमात्मा को। इसलिए वहां पे लिखा है यूहन्ना 5 उसका 23-24 पर क्या कहता है? कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। आगे, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता किसके है। ऊपर विश्वास किसके ऊपर करता है? बोल रहा है, समझ आ रहा है? वो भेजने वाले के ऊपर यदि कोई विश्वास कर लिया कि मैं ही ने भेजा हूं इसको, ये गुण जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये मैं ही दिया हूं, इसलिए जो इसके ऊपर विश्वास कर लेगा मैं उसको मोक्ष दे दूंगा, उसको क्षमा दे दूंगा। इसलिए उस गुण को पुत्र के रूप में दिया परमेश्वर ने। पुत्र में वो गुण दिया ताकि परमेश्वर जो अदृश्य है, लोग अब उसको देखकर पूजें और देखकर ढूंढे। ये परमेश्वर का उपाय था। समझ आ रहा है? इसलिए बार बार बाइबल कह रही है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, अब 2018 वर्ष पहले एक परमेश्वर का पुत्र उस गुण को प्रकट तो कर दिया, आज कौन करे? इसलिए तो सृष्टि पुत्रों की बाट जोड़ी है, क्योंकि पुत्र ही उस गुण को प्रकट कर सकते हैं। परंतु किसी को अपने गुण प्रकट करने से फुर्सत मिले तो परमेश्वर के गुण की ओर दृष्टि करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुझे तेरी आंख का लट्ठा नहीं सूझ रहा है? लट्ठा को पहले देख। समझ आ रहा है? अब यही गुण बार बार प्रकट हो रहा है। हमारा गुण, परमेश्वर के गुण प्रकट करने का समय ही नहीं है मनुष्य के पास। इसलिए वो अनंत मिरास में बुलाता है कि उसके गुण प्रकट करो, लिखा है। बढ़िया वचन। यदि किसी को स्मरण है तो बता दें, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। पतरस से क्या? पतरस 2, पहला पतरस उसका 9 पद से पढ़ी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी,
याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदारी हो, तुम बुलाए हुए लोग हो? ऐसा क्यों बोल रहा है विश्वासियों को? पतरस के बोलने का क्या कारण था, तात्पर्य क्या था? एक का 18 पद पढ़िए। इसके बोलने का कारण है, विशेषता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ जो कर्म में लगते हैं। समझ आ रहा है? सोना, मूल्यवान, गंधरस, अन्य अन्य वस्तु, उससे छुटकारा नहीं हुआ तुम्हारा, उससे छुटकारा है भी नहीं। किससे हुआ? आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। किसके द्वारा छुटकारा हुआ? लहू के द्वारा। ये वही लहू है, समझ आ रहा है? जिस लहू का उपाय, प्रायश्चित का लहू जो परमात्मा उपाय करने वाला था, यीशु के रूप में उसने उस लहू का उपाय किया, ताकि जो कोई उस लहू के ऊपर विश्वास कर ले वो नाश ना हो। वो प्रायश्चित का लहू था। किसका लहू? हाँ, पहला यूहन्ना 2 में लिखा है, 2 के 2 में पढ़िए, इसको खुला रखिएगा। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही, और वही उसका लहू हमारे पापों का प्रायश्चित है, वरन हमारे लिए ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित का लहू है। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? और इसलिए जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखे तो उन्होंने कहा, यूहन्ना 1 में क्या कहा? पढ़िए, 1 का 29 है क्या? यूहन्ना 1 का 29, उसको हटा दो नहीं तो गिरा देगा वो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसका पाप? क्या जरूरत थी इजराइलियों के ईश्वर तो जगत का पाप उठा ले जाए? काहे ये तमाशा किए? खाली इजराइलियों का ले जाते, जगत का पाप ले जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जगत को बचाना था, इजराइलियों को खाली नहीं। समझ आ रहा है? इजराइलियों को नहीं, पूरे जगत को बचाना था उसको। इसलिए यूहन्ना जब उस मेमने को, जो बलि पशु है, जो हिंदू शास्त्र में लिखा है, वो बलि पशु, वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, पूरे जगत के पाप को उठा ले जाता है और पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू देता है। वो प्रायश्चित का लहू जो परमात्मा ने कहा था कि उसके लहू से ही प्रायश्चित होगा, वो अपने ही बलिदान के द्वारा उस लहू का उपाय करेगा। समझ आ रहा मेरे प्रियो? वो जगत का पाप उठा ले जाता है, इसलिए इसी परमात्मा को हरि भी कहा गया है। पहला यूहन्ना में जब आप पढ़ेंगे 3 के 5 में, वहां पे लिखा है, पढ़िए, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। इसलिए यह डिनोमिनेशन तैयार करे या ईसाइयत तैयार करे या कोई मार्ग तैयार करे, किस लिए आया था वो? पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। वो पापों को हरने आया था, और जो पापों को हर ले उसे ही हरि कहते हैं। ओम जय जगदीश्वरी का जो गीत बना हुआ है उसका आखिरी पद है, मैं मूर्ख खलकामी, मतलब मैं मूर्ख भी हूँ और सकल कर्म करने वाला मनुष्य हूँ, मुझे बचा लीजिए। ओम जय जगदीश्वरी, किसी ईश्वर का नाम नहीं है उसमें, मतलब जो जगत का ईश्वर है और जो पापों को हर ले जाता है, मुझे भी हर लीजिए मेरे पापों को।
और मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं मूर्ख हूं और सकल कर्मी हूं। और जो पापों को हर ले जाता है वो हरि है। इसलिए लिखा है वो इसलिए प्रकट हुआ कि किसको हर ले जाए? पापों को हर ले जाए। आज मनुष्य जाति अनभिज्ञ है कि वो कौन है। समझ आना मेरे प्रियो? वो प्रायश्चित का लहू था, और इसलिए वहां पे पौलुस बोल रहा है, पतरस बोल रहा है कि तुम चुना हुआ वंश हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा छुटकारा वो नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, सोने और चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ जो कर्मों के द्वारा किया जाता है, परंतु उस लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। और लहू के द्वारा छुटकारा हो गया। जितने का हुआ उतने लोग एहसानमंद हैं। समझ आ रहा है? उतने लोग परमेश्वर के अनुग्रह के तले दब गए, जितनों का छुटकारा हो चुका। इसलिए वहां पतरस बोल रहा है, फिर से पढ़ो पहला पतरस जो पढ़ रहे थे, 1:9, 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, इसलिए कि जिस परमात्मा ने तुमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या प्रकट करो? क्यों बुलाया? वो 2018 वर्ष पहले एक व्यक्ति आया और परमेश्वर को प्रकट कर दिया ताकि लोग जान सके। आज कौन करेगा कि लोग परमेश्वर को जान सके? क्या इसलिए बुलाया कि हम अपने गुण प्रकट करते रहे? क्यों लिखा है कि शेष जीवन उसके लिए बिताओ, शेष जीवन उसके लिए बिताओ। उसके गुण को प्रकट करने के लिए बुला रहा है, जिस गुण को पूरी पृथ्वी नहीं देख पा रही है, पूरी मानव जाति नहीं देख पा रही है, इसलिए गिने चुनों को बुलाया, जिनके ऊपर उसने लक्षण देखा कि ये मेरे लिए जी सकता है, ये मेरे नाम को प्रकट कर सकती है, ये मेरे नाम को प्रकट कर सकता है। जिसके पास लक्षण दिखाई दिया उसको बुला लिया। हम में से जितने बुलाए हुए लोग हैं, सबके पास कुछ ना कुछ लक्षण दिखा, अर्थात वो पश्चाताप और परमेश्वर की आशा जग गई कि अब ये मेरे को प्रकट करेगा। क्योंकि लोग नहीं जान रहे हैं, तुम जाओ और बता दो। लिखा है यशायाह में, क्या लिखा है? पढ़िए। यशायाह 35, क्षमा करेगा 45, उसका 20 पद से पढ़िए। हे जाति जाति में से बचे हुए लोग, हे जाति जाति में से, इसलिए बुला रहा है सबको जाति जाति में से। कोई साहू, कोई बाग, कोई जाल, कोई सागर, और कहाँ है पता नहीं, ठीक है। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, मतलब वो जाति जाति में से कुछ कुछ लोगों को बुला रहा है। और आगे, इकट्ठे होकर आओ, इकट्ठे होकर आओ, और एक संग मिलकर निकट आओ। एक संग मिलकर क्या करो? अलग तो नहीं है? कौन कौन अलग है बताइए? और जितने लोग अलग हैं सब अपने मैं के कारण अलग हैं। अगर एक का दूसरे से नहीं पड़ रहा है तो बस अपने मैं के कारण है, क्योंकि जहां परमेश्वर का गुण काम करता है वहां मेरे मैं का कोई रोल नहीं है, मेरे अहंकार का कोई रोल नहीं है, उसका खात्मा हो जाना चाहिए। परंतु आज यदि किसी भाई बहन में अलगाव है या बैर है तो बस वो अपने मैं के कारण, मतलब वो परमेश्वर के गुण प्रकट करना नहीं चाहता। जिस अनुग्रह से परमेश्वर जिस उद्देश्य के निमित्त उसको बुलाया, वो उस उद्देश्य को भूल गया। समझ आ रहा है मेरे भाई? जो मनुष्य अपने अहंकार को प्रकट करता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गया है। पतरस में लिखा है कि तुम अपने पिछले पापों से शुद्ध होने को भूल बैठे, क्योंकि धुंधला देखने लगे।
ऐसा मनुष्य भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया था, इसलिए कि मैं अपने गुण प्रकट करूं, इसलिए कि मैं अपने अहंकार प्रकट करूं। नहीं, उसके अनदेखे गुण जो कोई देख नहीं पा रहा है, उसको प्रकट करने के लिए हमारे अंदर जो लक्षण दिखाई दिया, इसलिए बुला दिया। इसलिए आशा रखा उसने अंजीर के पेड़ से। समझ आ रहा है? परंतु वो फल नहीं दिया, निकम्मा हो गया। फल अर्थात उसका जीवन, उसका गुण दिखाई नहीं दिया। इसलिए पौलुस स्ट्रिक्टली कुरिन्थ की, इब्रानी की कलीसिया को डांट रहा है, समय के विचार से तो गुरु हो जाना चाहिए। वो फल दिखने चाहिए थे, पर फल दिखाई नहीं दे रहा है। समझ आना मेरे प्रियो, किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर मनुष्य को बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह भी यही प्रार्थना तो कर रहे थे विश्वासियों के लिए। यूहन्ना 17 इसको खुला रखिएगा। यशायाह, आज देर हो जाएगा, झेल पाएंगे मेरे को? ठीक है, झेलना तो पड़ेगा। यूहन्ना 17 उसका 20 पद, ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? सभी विश्वासियों के लिए। सभी विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे थे? पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। समझ आ रहा है? उनके वचन के द्वारा या उनके प्रचार के द्वारा, उनके संगति के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास कर लेंगे कि हाँ, यही है पाप क्षमा करने वाला। इसलिए चेलों को अधिकार दे दिया, तुम जिसकी पाप क्षमा करो हो जाएंगे, तुम जिसके ढांप दो ढांप जाएंगे, तुम जिसके बांध लो बन जाएंगे, जिसके खोल दो। ये अधिकार देता है, क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, पर जिस जन को उसने तैयार किया है उसके द्वारा वो दिखाई देगा। इसलिए उसको सारा अधिकार भी देता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देता है, ताकि उस अधिकार के द्वारा उस गुण को प्रकट करे। और जो उसके भेजने वाले के ऊपर विश्वास कर लिया कि सचमुच में ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, उसका उद्धार वहीं से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर रख दिया, एक आधार बना दिया कि इसको देखकर यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास कर ले कि मैं ही ने भेजा है, वो उद्धार पा जाएगा। मेरे तक पहुंचने की जरूरत, इस तक पहुंच जाओ, इसके ऊपर विश्वास कर लो। इसलिए सावधान, जितने लोग परमेश्वर की गवाही लेकर जाते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरे को सुनाते हैं, सावधान कि उसके अवगुण को प्रकट नहीं करते, नहीं तो उसकी बदनामी हो जाएगी। समझ आना मेरे को? उसको बदनाम और उसको निंदा करने वाले फिर से ठहर जाएंगे, क्योंकि तो शिक्षा तो देता है पर उससे बैर रख रहा है, खुद उसके गुण प्रकट करना। इसलिए सावधान, वचन प्रचार करने से पहले कि परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि भेजने वाले के ऊपर जब विश्वास कर लेगा तो उद्धार दूंगा बोला है। और भेजने वाला ही यदि गड़बड़ है, जिसको भेजा है, यदि उसी के जीवन में गड़बड़ी है, जीवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो दंड आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए सावधान। इसलिए लिखा है हर कोई चेला ना बने, उपदेशक ना बने। अब क्या सोच रहे हैं? ऐसे सावधान नहीं किया, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दूत बन के जाना है। दूत अर्थात मैसेंजर या एम्बेसडर होता है, और दूत का एक ही काम होता है, राजा जो कहता है उसको प्रकट कर देना, अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। समझ आ? इसलिए जितने लोग वचन बताते हैं, सावधान रहिए, अपने गुण को प्रकट नहीं करना है, परमेश्वर के गुण को। यदि अपने गुण प्रकट कर रहे हैं तो समझना परमेश्वर का अनादर करना आरंभ हो गया। समझ रहे मेरे प्रियो? वहां से परमेश्वर का अनादर हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह चेलों को अधिकार दिए और बोले इनके द्वारा भी यदि कोई विश्वास कर लेता है, आगे, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास, मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, क्या हो? एक हो। और आगे, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे कि वे भी हम में हो,
जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे जिससे भेजा। संसार विश्वास करे, समझ आ रहा है कि तू ही ने मुझको भेजा है। अर्थात जो मनुष्य लेकर जाता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जीवन की बातें, वो भेजा हुआ होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भेजा हुआ, अर्थात प्रेरित होना चाहिए। समझ आ रहा है? योना में लिखा है ना, भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। तो भेजा हुआ में स्टार लगा, उसका अर्थ प्रेरित किया है। अर्थात गुण को प्रकट करने वाला व्यक्ति बिना भेजे नहीं जाना, अवगुण को लेकर। समझ आ रहा है? नहीं तो बदनामी होगी, वाहवाही नहीं होगी परमेश्वर की। और आगे, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। वे वैसे ही एक हो जो इनके द्वारा भी विश्वास करते चले आएंगे 2018 वर्ष पहले से चला आ रहा है कि वे एक हो जाएं। क्या हो जाएं? ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। और आज अलगाव क्यों? एक तो दूसरे से पट नहीं रहा है। एक भाई दूसरे भाई से बैर रखा है, मुंह फुलाया। एक बहन दूसरे बहन से मुंह फुलाई है, बात नहीं चल रहा है। मतलब परमेश्वर की महिमा करने नहीं आया सब मनुष्य, परमेश्वर की बदनामी और निंदा करने आया है। और ऐसे मनुष्य को निंदक बोलता है क्योंकि तुझे बुलाया इसलिए कि मेरे गुण प्रकट करे, ना कि अपने गुण। मेरे गुण को प्रकट करने के लिए मैं बुला रहा हूं, क्योंकि लक्षण मुझको दिख गया है। लक्षण मुझको, पर आने के बाद हम अपने गुण को, अपने विचार, अपने स्वभाव को प्रकट करते चले जा रहे हैं। परमात्मा ने इसलिए नहीं बुलाया, उसके उद्देश्य को समझना। वो अनदेखा गुण जो दिख नहीं रहा है, उसको आपके ऊपर से, आपके जीवन से वो प्रकट करना चाहता है, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर है पृथ्वी पर। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? आज लोग बहुत तेरे उपदेशक और प्रचारक तो बने हैं, पर गुण प्रकट करने के लिए नहीं। समझ आ रहा है? इसलिए मनुष्य जाति छुटकारे को प्राप्त नहीं करे। इसलिए सृष्टि को पुत्र चाहिए, गुण प्रकट करने वाला। इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वे सब एक हो जाएं, अलग नहीं। और जितने लोग अलग हैं आज ही मिल लेना, नहीं तो परमेश्वर का हमसे कोई नाता नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर इस उद्देश्य से नहीं बुलाया कि तुम पर बार बार अनुग्रह करता रहे, इस उद्देश्य से कि मेरे गुण प्रकट करो। नहीं करोगे दूसरा तो सांटेगा, साइड हट जाओ, समय नहीं है। इसलिए उसके अनुग्रह को पहचाना। इसलिए वहां बोल रहा है मेरे प्रियो, पढ़िए फिर से यशाया जो पढ़ रहे थे। बीस 45 का। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, हाँ ठीक है। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। एक संग मिलकर निकट आओ, अलग होकर नहीं। मैंने एक बार प्रचार किया था कि यरूशलेम के घर एक दूसरे से मिले हुए हैं, अलग नहीं। पर जो अलग होना चाहता है, जो नीति वचन में लिखा है 28 में, वो अपनी इच्छा पूरी करना। तो जितने लोग अलग है वो सब अपनी इच्छा पूरी करें, पर जो एक होकर आएगा वो भविष्य की इच्छा पूरी करने के लिए एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर आओ। वह जो अपनी लकड़ी की क्यों बुला रहा है इकट्ठे होकर आओ? क्योंकि वह लोग जो अपनी लकड़ी की खोदे हुए मूर्ति फिरते हैं और ऐसे देवता से, ऐसे देवताओं से पुकारते हैं जिससे उद्धार नहीं हो सकता, अर्थात प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। वे कैसे लोग हैं? अबोध हैं, अज्ञान है। समझ आ रहा है? अज्ञान मनुष्य को क्या बोलता है बाइबल? प्रभु यीशु से बार एक शब्द बता रहे थे। कल मैं भाइयों से भी प्रश्न कर रहा था कि बाइबल में कंगाल शब्द क्यों दिया है? कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाता हूँ, कंगालों को बुलाता हूँ। तो कंगाल कौन है? वो जो भिखारी है, वो जिसके पास धन नहीं है। मैं बहुत आकलन करता था, ये कंगाल क्यों बोल रहा है? कंगाल की अवस्था है,
कि वह क्यों कंगाल शब्द का उपयोग कर रहा है। एक वचन निकालिए मेरे साथ, यिर्मयाह, इसको खुला रखिए। आज बता देता हूं भाई लोग, यिर्मयाह 5 उसका 4 पद से पढ़िए। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, अबोध हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? मार्ग और नियम नहीं जानते, इसलिए कंगाल बोलता है। धन और पैसे और उसके लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कंगाल शब्द इसलिए लगाया कि उनके पास ना तो परमेश्वर का मार्ग है, ना तो परमेश्वर का नियम है, ना तो जानकारी है। इसलिए वहां बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कंगाल शब्द का उपयोग किया। मैं कंगालों को बुलाने और कंगालों को चुना। कंगाल हम बहुत बार पढ़ते थे, प्रभु धन्यवाद मुझ कंगाल को चुन लिया। कंगाल का मतलब भी नहीं मालूम। कंगाल का मतलब होता है अबोध या परमेश्वर का मार्ग ना जानने वाला, उसके नियम को ना जानने वाले मनुष्य को कंगाल कहते। इसलिए तू कहता धनी तो हो गया पर तू कंगाल है। क्यों? क्योंकि तेरे पास नॉलेज नहीं है परमेश्वर की, उसके मार्ग और उसके नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए कंगाल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये अबोध है और कंगाल है। अबोध मतलब अज्ञान है। इसलिए वहां यशाया में बोल रहा है कि वो जो अपने खुदी हुई मूर्तों की लकड़ी लिए फिरते हैं और ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिससे उद्धार नहीं हो सकता, वे अज्ञान है। वो क्या है? दैट मीन्स कंगाल है। तो अज्ञान है अर्थात मूढ़ है। पौलुस बोला कंगालों से दिखते पर बहुतों को धनी, तो धनी बनाना है। वे अबोध है अर्थात कंगाल है। यशाया जो पढ़ रहे थे पढ़िए, समझ आया कंगाल शब्द का अर्थ? वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं, हाँ। और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। वे अज्ञान है। आगे, तुम प्रचार करो और तुम प्रचार करो और उनको लाओ। क्या करके ले आओ? वचन बता के, गवाही दे के, क्या ज्ञान बांट के, क्या करके? तीतुस में क्या लिखा है? पढ़िए 1:3। पर ठीक समय पर अपने वचन को, ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट कर दिया। वचन को प्रचार के द्वारा प्रकट किया। तो प्रचार मतलब वचन को प्रकट कर देना। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था, उसने उसको प्रकट कर दिया। अर्थात वो वचन, वो शब्द रूपी परमात्मा, वो शब्दाक्षर परम ब्रह्म, वो शब्दो ब्रह्म, उसको पुत्र ने अपने जीवन से प्रकट कर दिया और उसी को प्रचार कर दिया। इसलिए वहां लिखा है वो अबोध है, वो ऐसी जगह में पड़े हुए हैं। तुम जाओ और प्रचार करके ले आओ। प्रचार अर्थात मेरे वचन को धारण करके प्रकट करो कि वो प्रेम, वो दया, वो क्षमा, वो सत्य मैं हूं, वो ज्योति मैं हूं। जाओ और प्रकट कर दो। इसलिए बोल रहा मेरे भेजने वाले के ऊपर यदि विश्वास कर लिया उस ज्योति को देखकर, तो मुझ तक पहुंचने की जरूरत है। मैं उद्धार वहीं से करूंगा, इसलिए बुलाया है। अब इसके बाद कोई अलग काम करने नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया तो बस इसलिए कि उसके गुण प्रकट करे। वो अन्य देखे गुण जो मनुष्य जाति देख नहीं पा रही है, उसको प्रकट करने के लिए परमेश्वर बुलाया है, ना कि कुछ और काम करने के लिए कि कोई ये मिनिस्ट्री की, कोई ये तमाशा, कोई वो खोल दिया है।
उसके लिए नहीं बुलाया, या कोई कर्म कांड के लिए नहीं बुलाया, वो इसलिए बुलाया कि उसके गुण समझ आए, उसका प्रचार कर दो। गिनती में तो है 200 के आसपास। कितने प्रचार करते हैं, इस बात का अनुमान हम 5 साल बाद लगाएंगे। कितने उसके पुत्र और पुत्री ठहरते हैं, इसका अनुमान हम 5 साल बाद लगाएंगे। पुत्र और पुत्री का मतलब जानते हैं? पहाड़ी उपदेश में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाले का गुण मालूम है क्या होता है? मेल कराने वाले का गुण जानते हैं? मेल का सुसमाचार तो पकड़ लिए, पर मेल कराने का नियम क्या है? निकालिए एफिसियों 2 2 का 15 पद से पढ़िए। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, दोनों में एक नया मनुष्य को उत्पन्न करके मेल करा दे। तो मेल करने वाले का क्या गुण था? 15 का फिर से पढ़िए। उसने अपने शरीर में बैर को नाश किया। किसको नाश किया? मेल कराना है, प्रचार करने से नहीं होगा। बाइबल पकड़ के मेल कराने वाला मनुष्य बैर का नाश करने वाला होना चाहिए, तभी परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। जो मत्ती में लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र। बैर तो खुद पाल के रखे हो, मेल कैसे होगा? पुत्र कैसे बनेंगे? पुत्री कैसे बनेंगे? पुत्र और पुत्री बनने का नियम है बैर को नाश करने वाला मनुष्य, ताकि बीच वाले दीवार को समाप्त करने वाला मनुष्य, जिसे बाड़े का सुधारक भी कहा जाता है। यदि बाड़े का सुधारक ही बाड़ा तोड़ने वाला बने तो परमेश्वर किससे आशा रखे? यदि मेल कराने वाला ही बैर को पाल कर रखे तो परमेश्वर किससे आशा रखे? समझ आ रहा है? पुत्र और पुत्री बनना है, बैर का समापन कर देना। बीच में जो दीवार, जो बैर रूपी दीवार खड़ी हो जाती है, उसको ढा देने वाला काम करना, उसी को पुत्र और पुत्री कहते हैं। बोलने से नहीं होगा परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। बैर को नाश करने वाले, गुण रखने वाले मनुष्य को ही पुत्र कहता है, पुत्री कहता है। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? इसलिए पुत्र ने तो प्रचार करके प्रकट कर दिया। अब बोलता है कि तुम जाओ और प्रचार करके उनको ले आओ। प्रचार मतलब उस वचन के गुण को प्रकट कर दो, उस लहू के गुण को प्रकट कर दो। जो अनदेखा परमेश्वर है उसको जाओ और प्रकट कर दो। परंतु मनुष्य तो कुछ और करने लग गया। कोई इधर पकड़ लिया, कोई उधर पकड़ लिया, कोई उधर पकड़ लिया। पर बुलाया इसीलिए है मात्र कि उसके गुण पढ़िए, जो पतरस हम पढ़ रहे थे। पतरस 2 फिर से 9 पद से पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? जिसने तुमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। कि अपने किसके गुण प्रकट करना है? समझ आ रहा है? और दया भी इसलिए कि आगे लाइन क्या पढ़िए, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं थे, कोई वैल्यू नहीं थी तुम्हारी। संसार में सब भटके और पड़े हुए थे, सड़े हुए थे, कोई वैल्यू नहीं थी। परंतु अब परमेश्वर ने एक डेजिग्नेशन दे दी आपको।
एक पद दे दिया, अपनी प्रजा होने का अधिकार, अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। अब दया हुई, इसलिए उसके गुण प्रकट करो, क्योंकि तुमको डेजिग्नेशन मिल गया, पद मिल गया, इसलिए उस पद का सदुपयोग करो कि जिसने तुमको इस पद में लाया उसके गुण प्रकट करो। अब कोई और काम करने नहीं निकलना, और किसी और उद्देश्य को नहीं बना लेना, बस एक ही काम है। क्या काम? उस अनदेखे परमात्मा को प्रकट कर देना, उसके सनातन गुण को जो अदृश्य है, जो अनदेखा है, उसको प्रकट कर देना ही मनुष्य का उद्देश्य है। इसलिए बोल रहा, तुम जाओ और प्रचार करके ले आओ, अर्थात बता दो, गुण को प्रकट कर दो। प्रचार का मतलब बाइबल पकड़ के सुनाना नहीं होता। समझ आ रहा है? इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर अनुग्रह किया और इसलिए बुलाया कि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें, ना कि अपने गुण को। इसलिए स्मरण करो कि हे प्रभु, तूने बुलाया अपने गुण को प्रकट करने के लिए। मैं तो अपना प्रचार कर रही हूँ, अपना प्रचार कर रहा हूँ। कब से मैं अपने गुणों को ही दिखा रहा हूँ, अपने अहंकार, अपने गर्व को ही दिखाए जा रहा हूँ। तेरे गुण को आज तक प्रकट नहीं किया, और तूने बुलाया ही इसलिए मेरे को कि मैं तेरे गुण प्रकट कर सकूं। क्योंकि पृथ्वी के लोग वो अबोध हैं, वो कंगाल हैं, वो नहीं जानते कि सनातन परमेश्वर सृष्टिकर्ता कौन है। तुम जाओ प्रचार कर दो, अर्थात जाओ उस शब्द ब्रह्म को प्रकट कर दो, देह धारण कर लो और देह में मेरे वचन को दिखा दो, ताकि तुम्हारे द्वारा लोग जान सके कि ये परमेश्वर का जन है, मेरा भेजा हुआ है। और तब मेरा उद्देश्य सार्थक हो जाएगा, तब मेरा बुलाया जाना जो मैं तुमको बुला रहा हूँ सार्थक होगा। समझ आ रहा है मेरे प्रिय? इसलिए यदि अलगाव है तो अपने गुण को प्रकट करना छोड़ो, मेल को ढूंढ। लिखा है नीति वचन 34 अध्याय में, वहां पे लिखा है कि मेल को ढूंढ, बैर का त्याग कर, मेल को ढूंढ, क्योंकि मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्री ठहरे। अर्थात वो जो बैर का नाश करता है, दीवार को ढा देता है, जो अलग करने वाली दीवार है, भाई भाई के बीच में लगा हुआ है, बहन बहन के बीच में, उस दीवार को ढा देने वाला मनुष्य पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। समझ आ रहा है मेरे प्रिय? इसलिए आज से एक ही उद्देश्य बना लेना, बस पिताजी तुम मुझ में प्रकट हो जाए। मेरे जीवन की एक ही आशा, मेरे जीवन की एक ही दौड़, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य कि तुम मुझ में और मैं तुझ में, कि हम सब एक हो जाए। इसलिए बार बार तू उनमें और मैं उसमें क्यों बोल रहा था? वो गुण आ जाना चाहिए इसमें और उसमें, तभी एक होने का प्रमाण है, तभी एक होने का उद्देश्य है। नहीं तो एक नहीं हो पाएंगे। वो लहू का गुण ही सबको समेट देगा। समझ आ रहा है मेरे प्रियो? तो क्या प्रतिज्ञा करेंगे कि नहीं स्वामी, आज के बाद मैं बस आपके ही गुण को प्रकट करूंगी, आपके गुण को प्रकट करूंगा। बहुत हो गया, मैंने अपना प्रचार कर लिया, बहुत हो गया, मैंने अपने क्रोध, अपने बैर, अपने ईर्ष्या, अपने डाह का प्रचार कर लिया। क्या तो इसलिए अनुग्रह किया था कि मैं अपना प्रचार करूं? पर तुमने इसलिए दया और अनुग्रह की कि मैं तेरा प्रचार कर सकूं, या तेरे उस अनदेखे गुण को तेरे पुत्र मसीह यीशु के समान प्रकट कर सकूं, ताकि जिस सनातन परमेश्वर को लोग अंधत्व के कारण नहीं जान पा रहे हैं, वो मेरे द्वारा जान सके, वो हमारे द्वारा जान सके। इसलिए उसके गुण प्रकट करो। इसलिए आज से ये उद्देश्य बना लेना, स्वामी अब मैं तुझको प्रकट करूंगा, तुझको प्रकट करूंगा, क्योंकि बहुत मैंने तेरा विरोध कर लिया, बहुत तेरे प्रचार का तिरस्कार कर लिया, बहुत तेरे सनातन वचन का तिरस्कार कर लिया। मैंने कितना इनकार किया है, मैं आज जान पाता कि वो वचन तो देहधारी होना चाहता था,
पर बार बार मैं उस वचन को निकाल देता था, गर्भ को गिरा देता था। अपनी अभिलाषाओं के कारण ये भूमि गर्भ गिराने वाली ठहरी। अपनी बुरी इच्छाओं के कारण ये भूमि बार बार वचन रूपी गर्भ को गिरा देती थी और उसको रूप नहीं देती थी, रूप बनने नहीं दी मसीह को कभी। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए जच्चा किसी पीड़ा सहना, और जब तक रूप ना बने, पर ये भूमि तो बार बार गर्भ गिरा रही है, बार बार मसीह रूपी बीज को वो डिस्करेज कर रही है, बार बार गिरा रही है। इसलिए इस भूमि का त्याग कर दो, इसकी अभिलाषा और इच्छाओं का, नहीं तो ये बार बार गर्भ गिराएगी और मसीह का रूप बनने नहीं देगी, परमेश्वर को प्रकट होने नहीं देगी। इसलिए मेरे प्रियो, आओ आज हम सब ये निर्णय करें और अपने स्वामी के चरणों में जाएं और ये उद्देश्य ठान लें कि स्वामी, आज के बाद मैं तेरे गुण प्रकट करूं, तेरे गुण प्रकट करूंगी। बहुत हो गया, मैंने अपना प्रचार कर लिया, अपने स्वभाव का प्रचार कर लिया। तूने बुलाया है इसलिए कि मैं तेरा प्रचार कर सकूं, तेरे अनदेखे गुण को प्रकट कर सकूं। मुझ पर दया कर दीजिए। आइए मेरे प्रियो, हम सब सिर झुकाएं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने